हेलो दोस्तों। आप लोगों का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 22 मई 2021 की करंट अफेयर। दोस्तों, ये करंट अफेयर आपको बहुत सारे एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप अभी अभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फिर करंट अफेयर ऑफ 20 मई 2020 में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंडिया रिन्यू एमओयू ऑन मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम इश्यूज विथ। कौन से कंट्री के साथ इन्होंने अपने मैरीटाइम इश्यूज को बरकरार रखा है, फिर से रिन्यू किया है? तो दोस्तों याद रखना है, ये कंट्री है ओमान। दोस्तों, ओमान हमारे लिए बहुत ही एक रणनीतिक या बोल सकते हैं स्ट्रेटजिक कंट्री के रूप में है, क्योंकि आपको पता होगा, अगर हम लोग ओमान का ज्योग्राफिकल सिनेरियो देखें दोस्तों, तो ये स्टेट ऑफ हमुर्ज के करीब है। और आपको पता होगा दोस्तों, स्टेट ऑफ हमुर्ज एक्चुअली जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता है हमारे देश के लिए वेस्टर्न कंट्रीज से या आपके पश्चिमी देशों से, बेसिकली अरब कंट्रीज से कह सकते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हमुर्ज के थ्रू ही 70 से 80% ऑयल तेल आता है। और दोस्तों, आप लोगों को ये बताना है मुझे कि गल्फ ऑफ ओमान, अर्थात ओमान की खाड़ी और पर्सिया की खाड़ी के बीच में स्टेट ऑफ हमुर्ज आता है। दूसरी चीज, इंडिया ओमान के साथ मेरिटाइम एक एक्सरसाइज भी करता है दोस्तों, और उस मेरिटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है वो पता होना चाहिए। नसीम अल बहर। ठीक है, नसीम एन बहर नाम है उसका। ठीक है, चलिए। विच स्टेट पुलिस लॉन्च मिशन हौसला टू हेल्प कोविड-19 पेशेंट। कोविड-19 पेशेंट की देखभाल के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए मिशन हौसला लॉन्च किया गया। और दोस्तों, वो कहां पर लॉन्च किया गया? उत्तराखंड की सरकार ने। नीचे आप लोग को कमेंट करना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है? ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल क्या है। आप लोग को ये मुझे आंसर करना है। ठीक है, उत्तराखंड की समर कैपिटल है कुछ, और उसको आंसर करना है कि वो क्या है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं मैं, उसका नाम जी से स्टार्ट विथ जी। बुक टाइटल बुद्धा इन गांधारा रिटन बाय। दोस्तों याद रखना है, बुद्धा इन गांधारा जो एक किताब अभी लॉन्च हुई, ये लिखा सुनीता द्विवेदी जी ने। और बुद्धा इन गांधारा क्यों इतनी फेमस है, अर्थात गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में ग्रीक रोमन शैली के अलावा, बुद्धा की जो ग्रीक रोमन शैली के अलावा, रोमन शैली के अलावा हमारी भारतीय शैली का भी अच्छा खासा योगदान इंडियन आइडियाज बेस में मिलता। और दोस्तों याद रखना है कि ये जो गांधारा शैली है, ये महायान शाखा पे, जो हीनयान और महायान जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं, उस बोधिसत्व बोधिसत्व को सत्यापित करती है। दोस्तों, अगर आप गांधारा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बुद्ध को करली हेयर पे दिखाया गया है, उनकी उन क्या बोलते हैं, मूर्तियों को। और उनमें सर के ऊपर, उनके मस्तिष्क के ऊपर हालो स्ट्रक्चर है, इस तरह का हालो स्ट्रक्चर है। तो कुछ खूबी ही, करली हेयर है, लॉन्ग हेयर है, और बड़ा ही एक तरह से बोल्ड मूर्ति भगवान बुद्ध की बनाई गई। तो दोस्तों याद रखना है, ये महायान शाखा के अंदर किया गया है। हीनयान, महायान और वज्रयान। दोस्तों वज्रयान के बाद बुद्ध का, बौद्ध धर्म का थोड़ा सा अस्तित्व कम होने लगा। आप लोग को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों। और क्यों होने लगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि ऐसा क्यों हुआ था। इंडियन नेवी फर्स्ट डिस्ट्रॉयर, उसको कमीशन कर दिया गया 41 सालों बाद। और दोस्तों उसका नाम क्या है? तो युद्धपोत है दोस्तों, उसका नाम है आईएनएस राजपूत।
दोस्तों इसी सिलसिले में अगर आपको मैं बताऊं, नाविक एक प्रोजेक्ट है जो इसरो के द्वारा चलाया जाता है, और ये बेसिकली क्या करता है, 1500 किलोमीटर की रेंज पे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन लेनी है, लाइक जीपीएस की तरह, वो सब कैलकुलेट करता है। नाविक आप लोग को याद रखना है, प्रोजेक्ट नाविक। ठीक है, काफी अच्छा। विच स्टेट लॉन्च मोबाइल ऐप अमृत वाहिनी फॉर ऑनलाइन बुकिंग ऑफ हॉस्पिटल बेड्स? दोस्तों याद रखना है, ये झारखंड की सरकार ने किया, और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, और वहां के जो राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। दोस्तों कुछ दिनों पहले अभी टाटा ने जमशेदपुर में अपने हॉस्पिटल्स, अपने सहायता के थ्रू हॉस्पिटल्स बनवाने का भी निर्णय लिया है, तो वो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, एक बार आप लोग देखिएगा और थोड़ा सा फिर से रिकॉल करिएगा। आरबीआई इंक्रीज द टाइम लिमिट ऑफ फुल केवाईसी। पीपीआईस होते हैं, उनके लिए जो केवाईसी अब इंक्रीज कर दी गई है, उनका जो लिमिट बढ़ा दिया गया है दोस्तों, वो याद रखना है, वो 1 लाख से 2 लाख किया गया। पहले 1 लाख था, 2 लाख। आरबीआई ने भी क्या किया, गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया हुआ है। इसका आंसर भी मैंने जानबूझ के दिया है ताकि फिगर आप लोग को याद रहे। ठीक है, 99,122 करोड़ रुपए दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी बढ़ती है, मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और इससे थोड़ा सा एक नुकसान होने का चांसेस होता है अगर लिक्विडिटी बढ़ती है दोस्तों। अगर लिक्विडिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन का चांस आता है, इन्फ्लेशन का चांस आता है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं एक चीज, ये बेसिकली क्यों किया गया है, क्योंकि हमारी डिमांड नहीं बढ़ रही है। कोविड-19 के कारण हमारा डिमांड नहीं बढ़ रहा है, तो मार्केट में पैसा आने से डिमांड बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट का मेन जो लक्ष्य है वो डिमांड को बढ़ाना। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिक्विडिटी आने से क्या बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी आएगी, मार्केट में पैसा आएगा, तो लोग अब 1 रुपए के लिए 1.1 रुपी खर्च करने को रेडी होंगे, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़े से लोन सस्ते हो सकते हैं, थोड़ा सा ये भी इसका भविष्य में देखा जा सकता है। ओके ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। विच ग्रुप लॉन्च एजुकेशन टेक प्लेटफॉर्म हीरो वायर्ड? याद रखना है दोस्तों, आजकल एजुकेट टेक का जमाना है, हम लोग भी उसी फेज पे चल रहे हैं। और दोस्तों ये बड़े एक प्लेटफॉर्म हीरो ने लॉन्च किया। हीरो के जो हेड हैं अभी, पवन मुंजाल साहब हैं, और आपको बताना है कि हीरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी अमेजॉन ने भी अपना एजुटेक लॉन्च किया हुआ है, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अभी एजुकेशन में आ रहे हैं, अभी हीरो भी एजुकेशन में आ चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो मैं कवर कर चुका हूं, फिर भी आप लोग को मैं जानबूझ के रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और दोस्तों आपको याद रखना है इसका थीम क्या था इस बार, वी आर द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। दोस्तों सीबीडी, कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मैंने आपको नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। ठीक है, तो उसको एक बार आप पुराने वीडियो में जाके जरूर देखिएगा, नगोया प्रोटोकॉल का क्या था, उसका क्या रोल था। विच गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड 1500 रुपए एज अ सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड फ्री एजुकेशन टू ग्रेजुएशन टू ऑल दोज चिल्ड्रन ऑर्फेंड इन द कोविड-19 पैंडेमिक? कोविड-19 के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए, किस सरकार ने उन्हें 1500 रुपए पेंशन या सोशल सिक्योरिटी देने का हेल्प किया है, मदद किया है? तो दैट इज ऐलान किया है राजस्थान की सरकार ने। दोस्तों आपको याद रखना है कि बहुत सी सरकारें, उत्तर प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने भी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स उन ऑर्फेंज, कहीं एजुकेशन फ्री किया हुआ है। और दोस्तों ये कौन करता है, तो याद रखना है सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री करती है। थावर सिंह गहलोत इनके मंत्री हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मार्था कोमे बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ, याद रखना है वो केन्या की फर्स्ट फीमेल जस्टिस बनाई गई। और याद रखना है केन्या, अगर आपको पता हो, अफ्रीका में है, और ईस्टर्न अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में है दोस्तों। और याद रखना है ये क्या है, बहुत ही पुराना कल्चर है।
यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना कल्चर है, आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है। इसका कल्चर काफी पुराना कल्चर है, 20,000 वर्षों के पहले की कथाएं यहाँ पर मिलती हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया, वो क्या थे आपको पता है? वो एक पर्यावरणविद थे, उनका निधन हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स रिजॉल्व हों। प्लीज कमेंट करिए और प्लीज टॉपिक जरूर दीजिए कि हम लोग आगे वीडियोस किस लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर की सीरीज किस पे बनाएं। थैंक यू दोस्तों।